मोदी सरकार की आशीर्वाद से अफगानिस्तान खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। कुरम में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान अपनी एक पोस्ट पर सफेद झंडा लहराने के बाद फरार हो गए। अहम कमांडर की हलाकत की भी एतलात। बुज़दिल तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने पोलसैन पोस्ट की मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनाल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह। मौलाना फजलुर रहमान का पाक अफगान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने का ऐलान। सरबराह JUI ने कहा, जंगबंदी के बाद जुबान बंदी भी जरूरी है। दोनों ममालिक को इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करना चाहिए। अफगान वजीर खारजा के बयान पर वावेला करने की बजाय पॉलिसियों का जायजा लें। सोचना होगा मगरबी महाज खोलना दानिशमंदाना फैसला है या नहीं। तहरीक लब्बैक पर तशद्दुद की बजाय बातचीत होनी चाहिए। पाक अमरीका ताल्लुकात से चीन के मफादात को कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल इकदामात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी पैदा करने के लिए गलत मालूमात फैलाई गई। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दोनों फरीक हमेशा अहम मामलात पर करीबी राब्ते में रहते हैं। वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तमीर में शफाफियत यकीनी बनाने की हदायत। शहबाज शरीफ ने गजा अमन सरबराह इजलास और दौरे मिस्र से आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सफारती कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, गजा अमन सरबराह इजलास में पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल रहा। शहबाज शरीफ ने अपनी मेहनत से सफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दूसरी जानिब दुनिया में पाकिस्तान के मौसर और भरपूर किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ी कामयाबी पर इज़हार मुसरत। कहा, इंसानी हकूक़ की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। तमाम 20 इसराइली यरगमाली वापस आ गए, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। हलाक मगवियों की लाशें वापस नहीं आई, जैसा कि वादा किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला आज हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर KP को शाम 4 बजे हल्फ लेने के अहकाम जारी कर दिए। हुक्म दिया, गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असम्बली उसी रोज़ नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला के हल्फ से मुतल्लिक वज़ीर आला हाउस को आगाह कर दिया। PTI 26 नवंबर एहतजाज थाना सादिकाबाद केस। सलीमा खान और दीगर कारकुनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की बहन की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके आज अदालत पेश करने का हुक्म। रूपोश, हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी मतवक्के। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुराख लगा लिया। हुकाम की दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सपुर्दगी की हदायत। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के साद रिजवी के घर पर छापा। 11 करोड़ 44,76,500 की पाकिस्तानी करेंसी बरामद। 50,000 भारतीय रुपयों समेत 25 लाख मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी मिली। 1 किलो 922 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी बरामद। मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 कीमती घड़ियाँ भी मिली। तहरीक लब्बैक के रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर FIA इन एक्शन। मजहबी जमात के मुतादिद अहम ओहदों के असासाजात की जांच पड़ताल। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग वाले मुतादिद बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिए।
TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। हुकाम का कहना है अवाम मोहतात रहे, गैर मुसद्दिका वीडियोस या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। चैनल्स और ब्लॉगर्स को कोई भी मवाद नशर करने से पहले दोहरी तस्दीक यकीनी बनाएं। हुकाम ने हदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ के पीछे मौजूद ओवरसीज़ नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। ओवरसीज़ नेटवर्क के खिलाफ सफारत खानों के जरिए सख्त इक़दामात की तैयारी भी जारी। TLP का एहतजाज पुरअमन नहीं पुरतशद्दुद था। क़यादत कारकुनों को हमलों के लिए उकसाती रही। मुश्तइल अफराद ने मुनज़्ज़िम हमले किए और 40 गाड़ियाँ जलाई। एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, DSP समेत 48 एहलकार जख्मी हुए। 17 एहलकारों को गोलियां लगी, अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। TLP के मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी की बस समेत मुतादिद गाड़ियाँ अगवा करके एहतजाज में इस्तेमाल की। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज पर 25 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, तोड़ फोड़, दीगर दफात शामिल है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारों ने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब मिलेंगे। IMF के मुताबिक मजीद $200 मिलियन की रकम RSF के तहत दस्तयाब होगी। पाकिस्तान को $760 मिलियन EFF की मद में मिलेंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने अगस्त के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली सारिफीन से वसूली अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। बसारत से महरूम अफराद की पहचान सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से माशरे को आगाह करना और ये बावर कराना है कि माजूर अफराद भी थोड़ी सी तवज्जो के साथ एक जिम्मेदार शहरी साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफ़ेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था, बसारत से महरूम अफराद की आज़ादी की अलामत है। ये दिन इनके हकूक़ की याद दहानी कराता है। फिल्म इंडस्ट्री के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता विलन मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, सुबह वॉक के वक्त पैर गड़े में फंसने से फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर्स ने 6 हफ्ते तक आराम का मशवरा दिया है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अकल दे कि वो शहर की सड़कें बना दे। मुझे रज़ा रबानी की किताब की रूनुमाई में जाना था मगर ना जा सका।